जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर, यानी कि हमें जो आंसर निकालना है वो पावर में निकालना है। ठीक है, विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट और पॉजिटिव के साथ। ठीक है, सिंप्लीफाई का मतलब होता है सॉल्व करना, यानी कि सॉल्व करना है हमें जो हमें सवाल दिए हुए हैं और उनके आंसर को हमें पावर में लिखना है। ठीक है, आइए देखते हैं सवालों को। पहला सवाल क्या लिखा हुआ? -4 की पावर 5 डिवाइड -4 की पावर 8। अब देखिए यहाँ पे ये -4 है, ये -4 है, बेस सेम है और देखिए डिवाइड में है। किस में है? डिवाइड में है। तो पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब बेस सेम हो और पावर और डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। देखिए तो हेयर a इक्वल टू -4 है, m इक्वल टू 5, n इक्वल टू 8। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है? a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल टू a m माइनस n। क्लियर? ये आपका फॉर्मूला है। ठीक, अब बस a की जगह a की वैल्यू, m की जगह m, तो -4 की पावर 5 डिवाइड -4 की पावर 8, ये आपको गिवन है। अब क्या हो जाएगा? a लिखेंगे, a क्या है आपका? 4 है, -4 की पावर 5 माइनस का 8 हो गया। क्लियर? देखिए 5 माइनस के 5 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा और 3 किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि 8 की वैल्यू क्या है? बड़ी है, तो -4 की पावर माइनस का 3। अब देखिए पावर माइनस में है ना, तो फिर क्या हो जाएगी? अपॉन में जाएगी, तो 1/4 की पावर -4 की पावर 3। कौन सा फॉर्मूला? a की पावर माइनस का n क्या होता है? यहाँ पे n क्या है? 3 है और a 4 है, तो 1/a की पावर n, तो आ गया आंसर 1/4 की पावर 3 और माइनस आएगा, क्योंकि 4 का है माइनस का है। ठीक, यही आपका आंसर है पहले वाले का, क्योंकि आंसर में पावर में निकालना है। हम चाहे तो इसको 4 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन करना नहीं है क्योंकि आंसर पावर में निकालना है। सेकंड वाला देखिए 1/2 की पावर 3 होल पावर 2। अब इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए होल पावर है 2, यानी कि अगर मैं इसको अलग से लिखूं तो a के ऊपर भी पावर 2 है और 2 की पावर 3 के ऊपर भी क्या है? पावर 2 है। ठीक है, इसको अलग अलग से लिख सकते हैं तो आपका काम आसान हो जाए। देखिए मैंने क्या किया, 2 की पावर को अलग से अलग लिख लिया, a पर भी लगा दिया और 2 की पावर 3 के ऊपर भी 2 पावर लगा दिया। क्लियर? कौन सा फॉर्मूला लगा के? a/b की पावर n। a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे a है और b की वैल्यू क्या है आपकी? 2 की पावर 3 b की वैल्यू है। ठीक, तो आंसर क्या होता है? a की पावर n अपॉन b की पावर n, यानी कि पावर को आप दोनों पे लगा सकते हैं। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, 3 के ऊपर 2 लगा दिया ना। अब बताइए 1/2 की पावर 6 कैसे आया? 3 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं। हम जानते हैं कि पावर के ऊपर पावर लगी हो तो दोनों पावर का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला देखिए a की पावर m, ठीक है, और m की पावर n, पावर के ऊपर पावर लगी है ना, तो क्या हो जाता है? a जो बेस है आपका m मल्टीप्लाई n है, पावर का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए 2 आपका क्या था? a था और m क्या है? यहाँ पे 3 है, n की वैल्यू 2 है, तो पावर का क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 6, 2 की पावर 6। तो यहीं पे हम छोड़ देंगे और यही हमारा आंसर। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसी का सेकंड का 5 वाला देखिए, 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई -7 की पावर -3। देखिए अब यहाँ पे देखना है पावर सेम है, पावर सेम है ना, और किस में है? मल्टीप्लाई में है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे पावर सेम मल्टीप्लाई में। क्लियर? और यहाँ पर क्या था? देखिए अब क्या करते हैं इस कंडीशन पे, जब पावर सेम होती है और मल्टीप्लाई में दिए हो और बेस आपके अलग अलग हो तो एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? जो आपके बेस है उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं और -3 उसकी पावर लगा देंगे, यानी कि फॉर्मूला क्या है? a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। देख रहे हो ना, पावर सेम है ना, लेकिन बेस आपके अलग अलग है। यहाँ पर भी देखिए 2 और 7 है, बेस अलग अलग हो गए, पावर सेम है, तो क्या हो जाता है? a मल्टीप्लाई b की पावर m, यानी कि बेस जो होंगे उनका मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर लगा देंगे m के लिए। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई -7 मैंने कर दिया, दिखाई दे रहा होगा फॉर्मूले से। 2 मल्टीप्लाई -7 और पावर चढ़ा दी मैंने -3, क्योंकि पावर -3 है। अब 2 का मैंने 7 में मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया कितना? 14 आ गया माइनस का, पावर -3। अब पावर -3 है ना, तो 1 के अपॉन में जाएगा 14, तो 1/14 की पावर 3 और ये माइनस।
यूज किया क्या, ए की पावर माइनस का एम इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर एम, है ना, चाहे एम कर दो या एन कर दो एक ही बात है। बात समझ में आ गई होगी, और यही इसका क्या है आंसर भी है। ठीक है, सवाल समझ में आ गए होंगे। आइए अब इसके नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड वाले सवाल को देखते हैं और फोर्थ वाले सवाल को देखते हैं। थर्ड वाले सवाल क्या लिखा हुआ, माइनस की 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3 की पावर 4। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, जब माइनस का 3 है, मैं बताऊँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस का 1 मल्टीप्लाई 3 के बाद तो वही है ना 3 आएगा। तो अब देखिए मैंने इस तरीके से लिखूंगा तो पावर 4 है, तो इस पर भी पावर 4 लग जाएगी, इस पर भी पावर में 4 लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए मैंने माइनस का 1 लिख दिया, पावर 4 लगा दिया, 3 की पावर 4 लगा दिया, तो 1 पे कितनी पावर लगा उसका मतलब कुछ नहीं निकलता। और मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, इसकी पावर को मैंने ओपन कर दिया। देखिए 5 अपॉन 3 की पावर 4 थी ना, यानी कि 5 पर भी पावर की पावर पर 4 है, 3 की पावर भी कितनी है 4 है, मैंने इसको अलग अलग लिख दिया है। ठीक, अब देखिए माइनस 1 की पावर 4 है ना, तो 1 आ जाएगा, कितनी आ जाएगा, 1 को 4 टाइम लिखोगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये 5 की पावर 4 थी, ये यहाँ पे लिखी थी, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत। और 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, अब देखिए 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 इंटू, मैंने अभी डिवाइड में है ना, और डिवाइड में क्या होता है, देखिए ये सेम है बेस, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो देखिए 3 की पावर 4 डिवाइड 3 की पावर 4 है। आप क्या कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे कि जब बेस सेम होते हैं और डिवाइड में होते हैं तो क्या होता है, पावर माइनस हो गई। देखिए अगले स्टेप में पावर को मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, ये और जब 4 - 4 करोगे तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 0, और ये साथ में लिखा ही हुआ है, इसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो 3 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। किसी भी पावर की किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो 3 की पावर 0 इसकी वैल्यू 1 हो गई, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये आपका आंसर 5 की पावर 4। क्लियर। देखिए ये तो एक हो गया थोड़ा लॉन्ग मेथड, समझने के लिए आप कर सकते हैं इसको। एक इसका शॉर्ट मेथड भी आप कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट मेथड बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या करने वाले हैं हम इसमें, देखिए सेकंड मेथड समझ लीजिए। अब देखिए जैसे कि 3 की पावर 4 लिखा है, ये अपॉन में है ना नीचे है, और 3 की पावर 4 ये ऊपर है, कट गए। ऊपर क्या बचा, ये माइनस का 1 को 4 टाइम लिखोगे आप, क्या लिखोगे 4 टाइम, माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें आंसर पावर में चाहिए। अब देखिए इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, क्या आएगा 1, और मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, तो क्या आंसर आ जाएगा 5 की पावर 4, और यही आपका आंसर है। नीचे भी आंसर आया था। ठीक है, जो आपको ठीक लगे वो आप कर लें। अगला सवाल देखिए फोर्थ वाला, 3 की पावर माइनस का 7 डिवाइड 3 की पावर माइनस का 10 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस का 5 लगा हुआ है। देखिए बेस तीनों में सेम है ना 3, आदि की पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट देखिए डिवाइड में है ये, और बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी ना, क्योंकि डिवाइड में दिए हुए हैं। क्लियर। तो देखिए 3 ये माइनस दिया हुआ था, मैंने माइनस लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए माइनस करना है ना, तो माइनस का साइन आ गया, और ये पावर माइनस की 10 है, माइनस का 10 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, देखिए ये माइनस का 7 ये तो हमें पावर दिया हुआ है, और माइनस का 10 ये भी पावर है। ये माइनस कहाँ से आया, ये जब जो अपन को सब्ट्रैक्शन करना है ना, सब्ट्रैक्शन का साइन है ये माइनस। क्लियर। 3 की पावर माइनस का 5, अब अंदर देखिए ये माइनस का 7 लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो प्लस का 10 हो गया ये, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। क्लियर। मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस का 5 है, अब देखिए माइनस का 7 है प्लस का 10 है, तो क्या हो जाएगा घट जाएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो गए, यानी कि 10 में से 7 गया, 3 बचेगा, 3 माइनस का प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि 10 बड़ा है। ठीक, तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 5। अब देखिए ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया आप, और बेस सेम है, तो क्या होगा पावर का एडिशन होगा। देखिए फॉर्मूला भी लिखा है, जब बेस सेम है एम एन, तो क्या होगा बेस m प्लस n। फॉर्मूले देखिए सब मैंने लिखे हुए हैं, तो क्या करेंगे एडिशन करते हैं पावर का, 3 प्लस एडिशन का साइन, और ये माइनस की 5 है, ये माइनस का 5। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 5 आ गया।
अब इसमें करेंगे 3 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, लेकिन 2 का आएगा माइनस का। क्यों आया माइनस का? क्योंकि 5 किसका है? माइनस का है। तो 3 की पावर माइनस का 2 आ गया। अब क्या करेंगे? अपॉन में चला जाएगा ये फॉर्मूला, देखिए ये वाला, a की पावर माइनस का n इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n, तो 1 अपॉन 3 की पावर 2, तो यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए सवाल सिंपल है, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो उम्मीद है आपको सवाल वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।